दिन मरा है तो उसके मुंह से पखाना निकल रहा था, तो लाहौरी कहने लगा कि यही लोग कहते हैं कि जब मिर्ज़ा साहब मरे तो मिर्ज़ा साहब के मुंह से भी पखाना निकल रहा था। आप बताओ, ये तो आपस में भी जब बात करते हैं तो ऐसे इल्ज़ामी जवाब देते हैं ये एक दूसरे को। कहता है कि जब हमारे मुखालिफ कहते हैं कि जब हमारे मिर्ज़ा साहब भी, जिस तरह रहील नहीं कहता, हज़रत मिर्ज़ा साहब जब मरे थे तो हज़रत मिर्ज़ा साहब के मुंह से भी यही निकल रहा था जो तुम कह रहे हो कि ख्वाजा कमालुद्दीन के मुंह से निकल। समझ गए बात? तो इनके तो मुंह से पखाना निकल रहा था। भाई इन्होंने क्या बोलना है? जो बंदा इन दोनों का कंपैरिजन करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी मिसाल सुन ले। फौत होने से कुछ अरसा पहले आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, सहाबा इकट्ठे थे, वहाँ पर आपने फरमाया अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि तू इस दुनिया में रहना चाहता है तो रह ले, अगर वापस हमारे पास आना चाहता है तो आ जा। अल्लाह के उस बंदे ने वापस अल्लाह ताला के पास जाना पसंद कर लिया है। ये बात हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई कि अल्लाह के एक नेक बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, तू दुनिया में रहना चाहता है तो रह, वापस आना चाहता है तो आ जा, मेरे पास आ जा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के उस बंदे ने वापस जाना पसंद कर लिया है, यानी वादा कर लिया है कि ठीक है मैं वापस आना चाहता हूँ। बाकी सहाबा तो नहीं समझ सके, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। लोगों ने पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कि आपको क्या समझ आई है, क्योंकि सहाबा अदब के मारे सवाल ज़्यादा नहीं करते थे। लोगों को समझ नहीं भी आई तो भी उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से दीगर सहाबा कहने लगे कि आपको क्या समझ आई है, नबी पाक ने क्या फरमाया? कहते आपको समझ नहीं आई? वो अल्लाह का महबूब बंदा जिसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र कर रहे थे, वो खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यही हस्ती हैं, अपने ही बारे में बता रहे हैं, आपको समझ नहीं आई। और अब उनका जाने का वक्त हो गया है, अब उनका जाने का टाइम आ गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत इख्तियारी मौत थी, इख्तियार किया आपने खुद। अल्लाह ताला ने चॉइस दी, आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो रहें, वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूज़ किया कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी की मौत मजबूरी और लाचारी की मौत थी, बेइख्तियारी की मौत थी। कोई है कंपैरिजन? मिर्ज़ा कादियानी की नापाक मौत थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी पाक और साफ मौत थी कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह परवाज की है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि ऐसी खुशबू हमने महसूस की जो सारी ज़िंदगी हमने नहीं महसूस की थी। सारे मदीने में वो खुशबू फैल गई। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं आई दौड़ती हुई, जब आपकी रूह निकली है, मैंने आकर आपके सीने मुबारक पर हाथ रखा, जिस तरह आम ख़वातीन की आदत होती है कि भाई देखें सांस आ जा रही है या फौत हो गए। कहते मैंने आके आपके सीना अतर पर हाथ रखा तो मेरे हाथ में ऐसी खुशबू लग गई कि उसके बाद एक अरसा दराज तक, हालांकि मैं नहाती थी, हालांकि मैं गुस्ल करती थी, वज़ू करती थी, मेरे हाथ से वो खुशबू गई नहीं। ऐसी खुशबू मेरे हाथ को लग गई कि वो मेरे हाथ से खुशबू एक अरसा दराज तक नहीं गई। ऐसी पाक रूह उस पाक जिस्म से निकली है। और मिर्ज़ा कादियानी अस्तग़फिरुल्लाह, जब ये मरा है, इतनी गंदी मौत, इतनी गलीज मौत, पखानों में लत पत, नीचे पखाना करके चारपाई के ऊपर आके गिरा, सर लगा पीछे, वो चारपाई का होता है ना पावा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, चारपाई के पावे पे सर लगा। तो जनानी कहती है हाय हाय है की होने लगा है? वो कहते वो ही होने लगा जेड़ा मैं तेन आख्या सी। ये मौत हो रही है, सर हालत डगरगू हो गई थी, हालत डगरगू हो गई है। हाँ, पर अब करें बात में आया। तो जो लानती आपके सामने इस तरह की बात करे, उस लानती को कहें ओए हरामजादे, तुझे पता नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी पाक मौत
और खूबसूरत मौत, अल्लाह करे हम सब को आए। हम तो तरसते हैं ऐसी मौत आए, इतनी खूबसूरत और पाक मौत। क्या तुम दुआ कर सकते हो कि जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी मजबूरी और लाचारी की हालत में मरा है, सर पटक पटक के, पखाने कर कर के, 4 पखानों से भरी हुई है, उठ के पखाना जा नहीं सकता, बाथरूम में जा नहीं सकता, करीब ही पखाने का बंदोबस्त करके दिया गया कि इधर ही बह जा, इट्टां 2 रख के दित्तियां, इत्थे ही जलाब कर ले। इस तरह की मौत तुम दुआ करो तुम्हें आए मेरे भाइयों। हम दुआ करते हैं हमें हमारे महबूब नबी जैसी मौत हो। तुम दुआ करो कि तुम्हें उस मरदूद जैसी मौत हो। कोई है कंपैरिजन, लेकिन ये हराम दर्दी करते हैं, इसलिए एहतियात करें। 26 मई है, वो कुत्ते बावले हुए पड़े हैं जो मिर्ज़ा कादियानी ने गंदी ज़ुर्रियत छोड़ी है अपने पीछे। वो ऐसे ही समझें कि आज के दिन सप खाया हुआ है उन कुत्तों ने, उनसे ज़रा दूर रहें। अपनी ब्राड पे बात करूँ, वहाँ जाएंगे तो वो सीधा नबी अलैहिस्सलाम पर भौंकने वाले कुत्ते वो भौंकेंगे। तो आज के दिन अपनी ब्राडों पर रहें, क्योंकि जो मिर्ज़ा कादियानी गंदी ज़ुर्रियत छोड़ कर गया है, आज के दिन वो बावले हो गए। उनको पता है आज का दिन उनके लिए बड़ी आजमाइश। वो एक गाना भी था ना यार उसका, पीछे इन्होंने पीछे के हजरत मिर्जा साहब ने पीछे अपनी कैसी आल औलाद छोड़ी है कि आज कोई अहमदी उनका जिक्र भी नहीं कर रहा। हजरत मिर्जा साहब का, जबकि आज उनकी वफात का दिन है, कोई अहमदी उनका जिक्र भी नहीं कर रहा। ऐसे लानती औलाद छोड़ी है पीछे, ऐसी लानती ज़ुर्रियत छोड़ी है पीछे, ऐसे लानती कुनबा छोड़ा है कि उसकी औलाद जिक्र भी नहीं कर रही उसका कि हमारा बाप मरा था 26 मई को। उसके लिए कोई फातिहा वातिहा कुछ भी नहीं कर रहे, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि सारी पोल पट्टियाँ खुल जाएंगी कि वो किस तरह एड़िया रगड़ रगड़ कर कादियान में मरा है, गोबर करता हुआ। फातिहा ना दरूद, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, ये लिख कर लगाया तो हुआ है। आज के दिन अगर उसको ये अच्छे लफ्ज़ों से याद करते होते, आज के दिन तो ब्राडों पर उसके लिए इनको चाहिए था कि कोई फातिहा को नहीं करते। किसी ब्राड पे देखिए उसकी फातिहा होते हुए, कोई उसकी फातिहा नहीं पढ़ता, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा। हजरत मिर्जा साहब का आज जिक्र भी कोई नहीं कर रहा। सबको पता है ना, पूरा वाक़या बताना पड़ जाएगा। अपने अपने जंग लड़ रहे हैं, उसकी कब्र पर पेशाब ही नहीं करना चाहते। उसके लिए कौन फातिहा पढ़ेगा, कौन दुआ करेगा? ये तो कहते हैं वो हमें मुसीबत में फंसा गया, किताबें लिख के ना जाता, ये लानती किताबें ना लिखता तो हमने मुसलमानों के हथे नहीं आना था। मछली की तरह फिसल के कभी इधर हो जाना था कभी उधर। इनको गुस्सा है दिली तौर पर, ये मिर्ज़ा कादियानी से नाराज़ हैं कि उसने ये किताबें क्यों लिखी हैं। हर बात में कोई ना कोई किताब की इबारत सामने आ जाती है, तो मुसीबत है इनके लिए। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर कितने महीने पहले, तकरीबन ज़िलहज, फिर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, 3 महीने पहले, वो आप कह सकते हैं 10 ज़िलहज के बाद कितने दिन हो गए? 18 दिन ये और 12 दिन वो, 30, हाँ 90 दिन, 90 दिन तकरीबन, या 88-87 दिन आप कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर ही आपने बता दिया था कि लोगों, हो सकता है अगले साल इस वक्त मैं तुम में मौजूद ना हूं। जिसको मेरी बात पहुंची है वो मेरी बात उस तक पहुंचा दे जिस तक ये मेरी बात नहीं पहुंची। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, वही इबादत के लायक है। मैं उसका बंदा और रसूल हूँ। आपने जो तलकीनें, जो हदायत, जो नसीहतें की हैं वो पढ़ो ज़रा खुतबा हज्जतुल विदा। कोई किसी गोरे को काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। आज के दिन मैं अपने चचा अब्बास के नाम का, सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास के नाम का वो जो भी है सूद वगैरह वो ख़त्म करता हूँ। आज के दिन ख़त्म है सारा, सूद ख़त्म है। इसी तरह से वो क्या होता है, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी ऐसी नसीहतें की हैं जाते हुए, फोत होने से 90 दिन पहले।
मिर्ज़ा कादियानी ने मरने से पहले एक वसीयत नामा लिखा है, वो एक रसाला है वसीयत, वो खोल के पढ़ के कौन सुनाएगा। उसमें लिखा हुआ है मेरे मरने के बाद ये ज़मीन है जो मेरे बाप दादा की ज़मीन थी, इसके अंदर कब्रिस्तान बनाना है, मुझे इसमें दफनाना है। जो इसमें दफन होना चाहे मेरे साथ वो अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा दे तो यहाँ दफन होना है। लो आए हो तो की लैके आए हो तो जाओ दे तो की दे के जाओ दे किदा माइक खुला है। आए हो तो की लैके आए हो तो जाओ दे तो की दे के जाओ दे। ये था मिशन मिर्ज़ा कादियानी का, जो कहता है कि जिसने इसमें दफन होना है ना वो अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा देगा तो इस बश्ती मकबरे में दफन होगा। यानी मरते हुए भी एक कारोबार बना के एक दुकान खोल के दे गया। कहता है कि अपनी जायदाद, एक बंदा है उसकी 10 एकड़ ज़मीन है, अगर वो उस जगह दफन होना चाहता है 1 एकड़ ज़मीन उनको दे। एक बंदा है उसकी 10 गाड़ियां हैं, जो बच्चे हैं आल औलाद है, उनका रोजी रोटी का सिलसिला चलता रहे। तो ये एक लालची शख्स था जिसके पास अगर कोई सूद का पैसा लेकर आया तो इसने कहा आने दो। एक रंडी थी, रंडी फाहिशा औरत, वो कहने लगी, उसका भाई कहने लगा कि मेरी एक बहन थी वो कंचनी थी, यानी फाहिशा औरत थी, जिना करवा के वो पैसे कमाती थी। कंचनी क्या होती है? जिना करवाती थी और पैसे लेती थी। अब उसका पैसा है, हजरत जी वो पैसा कहाँ कहाँ लगाएं? कहता है मुझे दे दो, कुरान ले आओ मेरे हल करो, मेरे तो हलाल है सारा कुछ। तो ये लानती ऐसा लालची शख्स था, जिना का पैसा, सूद का पैसा, हराम का, रंडीबाजी का पैसा। वो कफन चोर थे, वो क्या नाम था उनका, 2 इसके मुरीद थे, वो कफन चोरी किया करते थे और बेचते थे। वो भी पैसा, जिस तरह का चोरी का पैसा, डकैती का पैसा, हर किस्म का पैसा वो कहता था इधर लाओ मेरे पास जमा करो, सारा लग जाए, यहाँ पर सारा पाक हो जाता, साफ हो जाता। तो ये मरदूद मरते हुए भी इसी लालच में था कि मैं पीछे वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए भी कोई दुकान चला के छोड़ के जाऊं। लेकिन जो हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका तो कोई दुनिया में सानी हो ही नहीं सकता। सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। उन जैसा कौन हो सकता है? जिनके घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर से आए, उम्मुल मोमिनीन को पूछा घर में कुछ खाने के लिए है? उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं, कोई चीज़ खाने वाली नहीं है घर में। आपने फरमाया हमने रोज़े की नीयत कर ली। दूसरे दिन आए, पूछा घर में कुछ खाने के लिए है? उम्मुल मोमिनीन कहने लगी कोई चीज़ नहीं है। कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहा, तीसरे दिन भी ऐसे, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी, छठे दिन भी। कई दिन गुजर गए, आते हैं घर में कोई चीज़ ही नहीं है खाने वाली, कहते हैं रोज़े की नीयत कर ली। क्या होता था? या खजूरें, या जौ की रोटी, या दूध बकरियों का। बड़ा हो गया, कहीं किसी ने कोई कुर्बानी दी या सदका किया, कहीं से गोश्त आ गया, चलो जी एक दिन वो खा लिया, बाकी तो कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। कोई घर में मालो दौलत नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों ने कहा कि यहाँ से गली में से यहूदी औरतें गुजरती हैं, ईसाई औरतें गुजरती हैं, उनके जेवरात की आवाज़ हमें आती है, उनके घर में इतनी चीज़ें हैं, हम तो इमामुल अंबिया की बीवी हैं, तो हमारे घर में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो हमारे पास भी तो होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी सख्त तंबीह नाजिल की सूरह अहज़ाब में कि नबी की बीवियां होकर तुम दुनिया का माल कह रही हो होना चाहिए घर में। नबी के घर में दुनिया का माल? ना ना ना, नबी तो फोत भी होगा तो दुनिया का माल छोड़ के नहीं जाएगा, वो सदका होगा, तरका नहीं होगा। नबी जब फोत होता है तो उनका छोड़ा हुआ माल वो सदका होता है, वो तरका नहीं होता। आप पीछे क्या छोड़ कर गए थे?
एक वो सफ़ेद खच्चर जिस पर आप उस दिन सवार थे, जिस दिन वो हुनैन का वाक़या हुआ, जिस दिन आप उस खच्चर से उतर कर खच्चर पर सवार थे ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सफ़ेद रंग के खच्चर थे और आगे से बाग पकड़ी हुई थी, एक तरफ से अबू सुफियान ने, एक तरफ से हज़रत अब्बास ने। वो हुनैन का जो वाक़या हुआ है वो फ़तह मक्का के बाद है। तो आप वो वादी हुनैन में जब जाके सहाबा के साथ उतरे हैं तो ढलवान थी, दो पहाड़ों के बीच में, दोनों तरफ पहाड़ हैं और एक ढलवान है। इतनी ज़ोर की ढलवान है कि सहाबा कहते हैं हम में से कोई बंदा अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इतनी ज़ोर की ढलवान, अमूदी ढलवान है बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को संभाल रहे थे वरना सीधी ज़मीन नीचे को जा रही थी। ठीक उस वक्त जब सहाबा आधे नीचे आधे ऊपर उस ढलवान में, सारे आगे, सामने पहाड़ों के अंदर से उन्होंने मोर्चे बनाए हुए थे, एकदम ही आज की ज़बान में ऐसे समझो जैसे कलाशनकोफ के ब्रश चला दिए, स्टेन गन का फायर आ गया। उस ज़माने में तीरों की बारिश, ऐसे तीरों की बारिश उन्होंने की सामने पहाड़ के मोर्चों में से। उस वक़्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खच्चर पर सवार थे जो खच्चर जब आप फोत हुए तो आपके घर में था, वो सफ़ेद खच्चर। आप नीचे उतरे और आपने फरमाया ये रेत का एक मुट्ठी मुझे दो। हज़रत अब्बास ने या हज़रत अबू सुफियान ने वो रेत की मुट्ठी भर के आपके हाथ में दी। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रेत की मुट्ठी यूं फेंकी है पहाड़ों की तरफ मुंह करके और फरमाया तुम्हारी खाक आलूद हो तुम्हारी नाक। आपने जैसे ही वो रेत की मुट्ठी उनकी तरफ फेंकी है, सब की आंखों में जाके पड़ी है, किसी की आंखों में, किसी के मुंह में, किसी के नाक में, किसी के कान में। वो बाद में पकड़े गए सारे, वो जितने तीर अंदाज वहां पर छुपे हुए थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने, साहबा तो पीछे एकदम पांव उखड़ गए सबके, ढलवान थी, ऊपर से तीरों की बारिश हो गई, सब एकदम पीछे को दौड़े कि ये ऊपर से क्या फायरिंग शुरू हो गई है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इतने बहादुर कि चश्मे फलक ने उन जैसा देखा ही नहीं है। उधर ही खड़े रहे, पीछे एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, रेत की मुट्ठी लेकर उनकी तरफ फेंकी और उनको ललकारा और सहाबा को आवाज़ दी कि पीछे मुड़ो, कहाँ जा रहे हो। फिर सहाबा सारे दौड़ते हुए पीछे को आए। फिर इन्होंने भी तीर कमान निकाले, जवाबी जिस तरह फायर होता है, जवाबी तीर कमान चलाए, तीर चलाए, फिर उनको घेर लिया, फिर पकड़ लिया। जब वो पकड़ के लाए तो उन्होंने गवाही दी कि हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसके मुंह में या नाक में या आंखों में वो रेत नहीं पड़ी। ये मौजज़ा है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है कि आपने पहाड़ की ढलवान पर खड़े होके रेत एक मुट्ठी में लेकर ऐसे जोर से फेंकी है कि मोर्चों में बैठे हुए तमाम लोगों के जाके आंखों में वो रेत पड़ गई। बहरहाल वो खच्चर जो उस दिन गज़वा हुनैन में आपके पास था सफेद, मोहतरम थोड़ा एक मिनट सवाल से आते ਤੁਸੀਂ पे कह रहे हो कि भाई कदे खाना लभदा ते कदे नहीं ते सदके दा माल कदे लभदा सी, क्या हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं आकर सदके दा माल, मैं क्या ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮੈਂ मन जो समझ सदका नहीं, नबी अलैहिस्सलाम पर सदका हराम था, आपकी औलाद पर भी हराम था। नबी अलैहिस्सलाम ने सदके का गोश्त कभी नहीं खाया, सदके की कोई चीज़ कभी नहीं ली किसी से। आप कहते थे कि सदका मुझ पर भी और मेरी औलाद पर भी हराम है, तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। मैंने ये कहा था कि अगर कोई बकरा वगैरह ज़िबा कर देता है और वो तोहफतन आपके घर में कोई कुर्बानी कर देता है और वो गोश्त भेज देते हैं आपके घर में, तो आपने वो खा लिया तो खा लिया, वरना घर में जौ की रोटी है या बकरियों का दूध है या खजूरें, 3 चीज़ें, और कोई कुछ होता ही नहीं था। लेकिन सदका आपने कभी नहीं खाया, ना आप पर सदका जायज़ था खाना और नहीं आप खाते थे। ये तो बात क्लियर हो गई है। 1 मिनट ज़रा, दूसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब फोत हुए हैं तो आपके घर में वो सफ़ेद खच्चर थी और 9 तलवारें थी। तलवारों वाला नबी उनको कहते हैं, जंगों वाला नबी उनको कहते हैं। 9 तलवारें छोड़ कर गए। मिर्ज़ा कादियानी मरदूद मरा है
जब ये लानती मरा है तो इसकी बीवी के पास जेवर था, इतना जेवर था कि तकरीबन हमने एक दिन चेक किया, वो जेवर तकरीबन आधा किलो से ऊपर, 1 किलो से कम, 3 पाव जेवर इसके घर में था। इसकी बीवी के पास तकरीबन 3 पाव जेवर था, 3 पाव सोना। पता है कितने का बनता है आजकल, कितने का तोला है? बहरहाल 3 पाव के करीब सोना छोड़ के मरा, और इसने सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी। 4 लाख का 1 तोला सोना है। कड्डो भाई 3 पाव सोना कितने का बना? कंप्यूटर ही तुम्हारे फेल हो जाएंगे। इतना माल इकट्ठा करके गया मरदूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕਤ ਲਸਾਨੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਅੱਛਾ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ ਫਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਰਜੂ अल्लाह ਕਰ ਲਓ। माफ फरमाए। ਹਾਂਜੀ रजू करता हूँ जी, रजू करता हूँ जी, अल्लाह माफ फरमाए। भाई मैंने अगर, हाँ, अगर इस तरह के अल्फाज बोल दिए कि सदके का गोश्त, तो मैं वो मैंने गलती की। सदके का गोश्त आप पर भी और आपकी औलाद पर भी हराम था। नहीं, वो मैं कोई और बात कर रहा था सदके के बारे में, मैं कोई कह रहा था, पता नहीं क्या अने आमर बात भाई मैं आप फ्लो में जब बता रहे थे ना कि 4-5 दिन ऐसे घर खाना नहीं बना, तो हाँ। फिर ऐसे ही कहीं किसी ने कोई गोश्त वगैरह किया, सदका आ गया, वो गोश्त वगैरह खा लिया या बाकी दे दिया, इस तरह से अच्छा आपने अच्छा, बात नहीं की नहीं, थी। अगर वहां पर सदके का लफ्ज बोला तो गलत बोला। नहीं नहीं, सदका नहीं, तोहफा, हदिया किसी ने आपको भेज दिया तो आप खा लेते थे, लेकिन हाँ जी। सदका नहीं कबूल करते थे। चलें, अल्लाह माफ आप फरमाए। करेक्शन नहीं, कर सदका लें, नहीं। अगर हमें भी गलती लग गई है तो फिर भी इन दैट केस के आप कर नहीं नहीं, लें। जिस जहां भी गलती है क्लियर हो जाना चाहिए। सदका आप नहीं खाते थे, हदिया ले लेते थे, सदका नहीं कबूल करते थे। तो ये तो असल में आपको आवाज़ आ रही है ना, साथ साथ काम भी कर रहे हैं ना, हो सकता है मेरे मुंह से वो स्लिप ऑफ हाँ टंग जी, हो गया। फ्लो में शायद निकल गया, तो हाँ, अच्छा किया लेकिन मैंने मौके पे। हाँ जी, लेकिन मैं ये बताने लगा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने, हाँ, वो मैं कह रहा था कि नबी जब फौत होता है तो वो तरका नहीं छोड़ के जाता, बल्कि सदका होता है। ये मैंने कहा था, शायद हो सकता है उसमें वो भी गलती हो गई है जो आप बता रहे हैं। अल्लामा, तो फिर Mix up. बागे फिदक क्या था फिर? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वही तो मैं इशारा कर रहा हूँ कि वो तरका नहीं था, वो सदका था। नबी की जायदाद तरका नहीं होती, बल्कि सदका होती। नबी जो पीछे छोड़ के जाते हैं वो तरका नहीं होता, विरासत नहीं होती, उसको डिवाइड नहीं किया जाता, वो सदका होता है। तो बाग फिदक तो खैर चलें, वो तो नबी अलैहिस्सलाम माल फ़े में से जो जंग के बगैर हासिल किया गया था, उसमें से एक बाग कह लें या एक इलाका कह लें, वो ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए था, बल्कि आप के ऊपर जिन फैमिलियों का, जिन कुंबों का इन्हिसार था, जिन बेवाओं को आप सपोर्ट करते थे, कई बेवाएं जिनके घरों में साल भर का नान नफके का खर्चा वो नबी अलैहिस्सलाम फराहम करते थे। पता है आपको, वो ऐसे ही करते थे कि वो जो बाग है, बाग फदक, वो माल फ़ै, वहाँ से जो बाग से माल आता था वो आप उन गुरबा में, उन यतीमों में, उन बेवाओं में तकसीम करते थे, और अपनी फैमिली भी उसी से गुजारा करते थे। तो वो जब आप फौत हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि जिस तरह पहले नबी अलैहिस्सलाम वो उसको तकसीम करते थे, वैसे ही वो माल आएगा, आप वो तकसीम कर लें आपस में भी, और उन लोगों में जिस तरह जिन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम मदद जिनकी करते थे उनमें। लेकिन वो नबी पाक का कोई वो विरासत नहीं है। तो खातून जन्नत ने कहा कि आप मेरे बाबा की बात मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही है तो ऐसे ही हुआ है, बात इतनी है। एम लोगों ने बदा की बातें बढ़ा दी। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम सवाए उस खच्चर के और 9 तलवारों के कोई सोना, कोई चांदी, कोई जेवर, कोई गाड़ी, कुछ नहीं घर में था, बल्कि आपकी ज़रा एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी।
پتہ ہے آپ کو 40 کلو کے قریب جو آپ نے اس سے ادھار لیے تھے اور کہا تھا کہ یہ 40 کلو جو میں تمہیں واپس کر دوں گا، تب تک یہ میری زرہ تمہارے پاس ہی پڑی ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کسی مسلمان کو کہتے تو وہ فری آپ کو دے دیتے 40 کلو جو گھر میں روٹی بنانے کے لیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بااصول انسان تھے کہ اپنے صحابہ سے نہیں لیتے. یہودی کو کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس زرہ ہے، تم یہ اپنے پاس رکھو، مجھے 40 کلو وہ جو دے دو، میں جب جو واپس کروں گا تو یہ زرہ تم سے واپس لے لوں گا. اتنے میں وہ وقت آ گیا، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ زرہ اس کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی. اور آپ یہودی ذرا کے پاس. قادیان کی طرف آ جائیں، حضرت مرزا صاحب 50 کتابوں کا نام دے کر خوب بٹور روشنی ڈالیں. ہاں نہیں، میں نے یہ جتنی روشنی دوسری باتوں پہ ڈالی وہ اسی لیے ڈالی ہے تاکہ آپ کو دوبارہ کوئی مرزوٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے اس مرزا قادیانی دجال کی موت کا کمپیریزن کرتا ہوا دکھائی دے تو آپ جوتا اٹھا کے اس کے سر میں مارو اور کہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا موازنہ اس لانتی کے ساتھ. اس کے گھر میں مالو مال، نبی پاک کے گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، زرا اچھا بھی علامہ ادھر صاحب رہن رکھی ہوئی ہے. علامہ صاحب سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے پاس جو اتنا سارا زیور تھا تو وہ کہاں سے آیا تھا؟ مرزا صاحب تو ساری زندگی مانگتے ہی رہے اپنے مریدوں سے، تو اتنا سارا زیور سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے پاس کیسے آیا؟ وہ جو السلام علیکم. سیدہ نصرت چوری یہ کرنا عامر چھڑتا ہے پھر کرنا چھڑتا ہے سجدہ دی جان چھڑ سا رونا انتظام تو جان میں ایک منٹ میں ذرا ڈاکٹر ایبسلیوٹلی کوئی بات میں ایک کرنا بات چاہیے. کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام بھائیوں وعلیکم کو یہاں پہ جو بھی موجود ہے. میں دیکھیں آج 26 مئی ہے، آپ کا جو پوسٹر آپ نے لگایا مجھے اس کی سمجھ پڑتی ہے کہ آپ نے وہ مرزا قادیانی کی وجہ سے لگایا ہے، لیکن آج کے ایسے دن جو ہے وہ یوم عرفہ بھی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بے شمار، لیکن آج کے دن آپ یہ نہ لگائیں کیونکہ اس سال جو ہے 26 مئی کو یوم عرفہ اور حج کا دن ہے. تو پلیز اگر اس چیز کو اگر آپ اس کا خیال رکھیں اور اس کو اگر چینج کر دیں یا اس میں یہ مخصوص کر دیں کہ بھئی یہ مرزا قادیانی کی وجہ سے کریں کچھ، تو تاکہ یہ ہمارے حج جو مقدس دن ہے اس کے ساتھ یہ کنفیوز نہ ہو. میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے، باقی آپ اس کنفیوژن کی کوئی پاسبلٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں مجھے تو پتہ ہے تو مجھے تو اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن کئی لوگ ہوں گے جن کو 26 مئی کا یا مرزا قادیانی کا نہیں پتہ ہوگا کہ وہ 26 مئی کو جہنم واصل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ ایک جو عوام الناس ہے یا ان کے لیے میں کر رہا ہوں کہ تاکہ کوئی غلط میسج نہ جائے. باقی آپ لوگ خود نہیں، میں سمجھدار ہیں، آپ لوگ زیادہ ڈاکٹر جی صاحب 26 مئی کا مطلب یوم عرفہ کے ساتھ کوئی کنفیوز ہونے کا کوئی چانس ہے؟ یعنی دونوں باتوں کو آپس میں کوئی بندہ مشابہ پڑھ سکتا ہے کسی کو؟ عام بندہ پڑھ سکتا ہے، میرے خیال میں عام بندہ پڑھ سکتا ہے. نہیں ہو نہیں سکتا کیونکہ یوم عرفہ اس دفعہ 26 مئی کو آیا ہے، اگلی دفعہ 12 مئی کو ہوگا اگلے سال. ایگزیکٹلی تو وہ تو میں 26 اسی لیے مئی میں کے کہہ رہا ساتھ ہوں کہ ہو صرف سکتا اس سال کی وجہ سے ڈر ہو، مطلب اس سال کا میں نے باقاعدہ میں نے شروع میں کہا ہے اس سال کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن باقی ہاں وہ جہنم واصل. دوسرا جی باقی آپ لوگ کنٹینیو رکھیں، آپ لوگوں کو میں نے صرف ایک بات بتانی تھی، باقی آپ لوگ کنٹینیو رکھیں. جزاک اللہ. لیکن یہ انگریزی کا مہینہ ہے، وہ عربی چاند کا مہینہ ہے، عربی مہینہ ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن کا کوئی چلیں آپ لوگ پاسبلٹی کنٹینیو ہے ہی رکھیں. نہیں. صحیح چلیں جی، آپ لوگ کنٹینیو رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کے. اللہ جزاک حافظ. اللہ جزاک اللہ. اللہ حافظ. اس کے لیے میں نے کل رات کو ایک ویڈیو میرے خیال شیئر بھی کی ہے، اس کو ریپوسٹ بھی کیا ہے. 1.4 ملین لائکس تھے اس کے اوپر، حاجیوں کے. میرے خیال مینا نہیں وہ اس میدان عرفات میں جو ویڈیو اس کے ساتھ بنی ہے ڈرون کیمرے کے ساتھ، وہ ویڈیو کسی نے ٹک ٹاک پر شیئر کی ہوئی تھی تو میں نے دیکھی. 1.4 ملین لائکس تھے اور کچھ گھنٹے ہی پہلے اپلوڈ ہوئی تھی. وہ میرا خیال ہے میں نے ریپوسٹ کی ہے، اگر کسی کو ملی ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک
पाक महीना और पाक दिन हमें उसके साथ तो इसकी कोई हो नहीं सकती, मुशाबत पड़ ही नहीं सकती, गलती का कोई चांस है ही नहीं। फिर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सबको पता है कि 26 मई की क्या अहमियत है। सबको पता है कि मिर्ज़ा कादियानी दजाल की वजह से हमने ये पोस्टर लगाया हुआ। यौम अरफा के साथ एवं ही आपको शक पड़ रहा है, डॉक्टर साहब जान दो गल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मूसा भाई एक मिनट। अमर भाई डॉक्टर साहब ने इन्ना दस दिओ कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਈਆਂ ਨੇ ਬਰਾਡ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ 26 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। नहीं अल्लामा साहब मैं सुन रहा हूँ। जी अल्लामा साहब, ये जो आखिरी रिसाला आखिरी वसीयत है हज़रत साहब की, रिसाला आखिरी वसीयत, उसके अंदर हज़रत साहब ने दूसरी कुदरत का भी जिक्र किया है, हज़रत अबू बकर की खिलाफत का भी जिक्र किया, यूशा बिन नून की खिलाफत का भी जिक्र किया, तो और अपनी नबूवत का वहाँ पर भी कहीं जिक्र नहीं किया अपनी नबूवत का। तो इस पे ज़रा रोशनी डालें, ये क्या कहना चाह रहे थे? दूसरी कुदरत से क्या इनका वो था, मंतक थी? मैं वो बताता हूँ, जरा एक सेकंड आप बात कर लें, जिसने करनी कर लो। ये नीचे कोई मलक आमिर भाई, उस्ताद साहब मोहतरम बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई 1 सेकंड, मैं सिर्फ एक गल करके तो नीचे उतरांगा। और मैं आप वीडियो एडी खूबसूरत बना के अपनी लाई है उस्तादां दी, ते तुसी इन्ने भरा मेरे दोस्त इन्ने अपना जी ने, ते कोई भरा नहीं मेरी वीडियो वेंदा, की चक्कर है? कोई दसो, कोई माड़ी चंगी ते कोई गलती है ते दसो। नहीं नहीं, वो आपके सब दे लोगों ने सब दे सामने जानी जाएगी, देखते जाएंगे, टेंशन ना लो। अच्छा आमिर भाई, ये फारिग होके आंदे हो ते उस तो बाद दस्यो कि जिस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इत्थे टट्टी जलात पास मर गया, उस तो बाद उन्होंने किवें कादियान खड़ाया गया, ਉਹਦੇ ਤੇ थोड़ा कलाम फरमायो। पहले उनकी आखिरी वसीयत पे जरा रोशनी डाल दें, जो मरते वक्त उन्होंने वसीयत की थी। वो अलग टॉपिक है रहील। वो उन्होंने आखिरी वसीयत ये की थी कि यार 26 मई को मेरी टट्टी डे मनाया जाए, इस पर टट्टी किया जाए। नहीं, अभी उनके वफात का दिन चल रहा है ना, तो उसके मुनासिबत से तो उनकी आखिरी वसीयत भी डिस्कस होनी चाहिए। वफात भी गंदी, उनकी पैदाइश भी गंदी थी, वफात भी गंदी थी उनकी। अब क्या कहा जाए? रहील भाई आप कैसी सादे आदमी हैं। हज़रत साहब की पैदाइश भी गंदी थी, वफात भी गंदी है। पैदाइश पे वो पहले निकले, फिर उसके साथ उसकी बहन का सर निकला, तो मरते वक्त टट्टी निकली पीछे से, मुंह से। अगर आप चाहते हैं कि वो बाकी हिस्सा बयान किया जाए उसकी मौत के बारे में, तो सारे बंदे इस शेयरिंग को, जो 137 शेयर मुझे नज़र आ रहे हैं, इसको 500 शेयर तक पहुँचाएँ। 500 की शेयर होना है। 60 बंदा, हर एक बंदा 60 लोगों को शेयर कर सकता है। 60 मिर्जाइयों को हर बंदा शेयर करेगा, तो ये जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं ये पहुँचा देंगे। 500 तक शेयरिंग जानी चाहिए ना, शेयरिंग पहुँचाओ 500 तक, फिर बाकी हिस्सा इंशाल्लाह बयान करते हैं। तो मतलब नहीं मेरी वीडियो तो भी कह दो जरा, मेरी वीडियो। हाँ, मूसा भाई की वीडियो उसने महल सिद्धू मूसेवाला का गाना लगाया, मेरी फोटो लगाई है ना। पहले ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। सैनी साहब ने ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੀ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। वालेकुम सलाम वालेकुम ये फरमा रहे सो कि ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸਾ ਦਯੂਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਧੋ ਲਵਾਂ।
ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਗੰਦ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਟਪਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਰੀਦ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਗਲੀਜ਼ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਐਸੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੈਬਤਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਨਖਲ ਫੈਲਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਯੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਔਰ ਐਸੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ 500 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ کہ ہمارے نبی نے تلواریں چھوڑیں، مرزا قادیانی نے شلواریں چھوڑیں۔ ہمارے محبوب نبی نے اس دنیا سے جاتے ہوئے پیچھے تلواریں چھوڑیں، اور مرزا قادیانی یلاش کے پیروکار نے اپنے پیچھے شلواریں چھوڑیں۔ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓਗੇ। ਕਮੈਂਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵੀ 500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 500 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ 26 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 26 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆ अल्लामा साहब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि हज़रत मिर्ज़ा साहब शलवारें छोड़ गए पीछे, ये इसका क्या मतलब है? ये आपने कोई तमसीली कलाम किया है? ये कोई तमसीली कलाम किया है आपने? ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਗੁਜਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੈਫੁਲ ਮੁਲੂਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੈਫੁਲ ਮੁਲੂਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ کہ ہمارے محبوب نبی نے اپنے پیچھے تلواریں چھوڑیں، مرزائیوں کے جھوٹے نبی نے اپنے پیچھے شلواریں چھوڑیں، ہے کہ نہیں؟ میں پہ کہنا 60 شیئرنگ ہونی چاہیے، 60 بندیاں نو شیئر کرو گے تو 500 تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے علامہ صاحب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیش کر دیا، اب سیرت حضرت مرزا صاحب بھی پیش کریں ذرا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، سیرت نبوی تو میں نے پیش کر دی ہے، اب سیرت مرزا قادیانی جس کو وہ کہتے ہیں سیرت المہدی، وہی سے بیان کریں گے، اور وہاں سے شروع ہوں گے جہاں سے اس نے وصیت لکھی ہے، اور مرنے تک اور جنازے تک ساری بات بیان کریں گے۔ لیکن اس وقت یہاں سے پہلا 10 آیا، یہاں سے پہلا 10 آیا، ہاں پہلے 10 سے شروع کریں گے اور آخر تک لے کر جائیں گے، لیکن 500 تک ہوگی شیئرنگ۔ اتنی دیر میں میری گاڑی کی واشنگ ختم ہو جائے گی، پھر میں سلام دوں۔ ਅਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਗੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ۔ ایسے خبیث لوگ ہیں جماعت والے، ایسے خبیث لوگ ہیں جماعت والے کہ ان کا بڑا مرزا صاحب مر گئے، حضرت مرزا صاحب چلے گئے دنیا سے، ان کا آج کا دن تھا، ان کے مرن ڈے تھا، لیکن کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کر رہا، ان کے لیے کوئی جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن خوانی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ وہ مردود مر گیا قادیان میں ایڑیا رگڑ کے، لیکن اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کا نام لے کے کوئی درود شریف نہیں پڑھ رہا یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا۔ لعنت ایسے آدمی پر جن کی ضروریت ایسی خبیث ہو۔ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਰਾਨੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ کہ حضرت مرزا صاحب جیسے بڑے رہے لانتی بہت بڑے رہے حضرت مرزا صاحب۔ شیئر کرو 150 رہ گئے باقی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد سے لے کر قادیان تک
एक ही होया है। ਬਰਾੜ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ ਮਾਜ਼ਰਤ सलाम वालेकुम ये की कीता ने हजरत हजरत मिर्जा साहब का निशान हो गया है। निशान होया। शेयर करो पॉजिटिव लाइव लिखो, पॉजिटिव लाइव। यहाँ जो महंगी थी बराड़ ते सेबे वाला बंब चले दा, तो यहाँ अज बराड़ चले दी। स्क्रीन सारी डार्क हो गई, मैंने दूजे गेस्ट नजर ही नहीं आ रहे। लाइक करो, लाइक। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ? तू शेयर कितनी बारी कीता है, कितनी शेयरिंग की है? ਬਈ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ। मेरा तो मैसेज नहीं नजर आ रहा, मैं देख रहा क्यों नहीं आते पे? की करते हो अमर भैया? आरवी वाली आईडी हजरत साहब कहते हैं मीर साहब मुझे ऐसा हो गया है। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੋੜੀਆਂ ਭੋਜੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੁਲਾ ਸਲੀਮੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਐਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਰਸਾਹਿਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਈ ਹੈ, ਰੀਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਰੀਪੋਸਟ ਵੀ ਆਈ, ਇਹ ਐਡ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਐਡ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ। ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। मीर साहब मुझे ऐसा हो गया है। मिर्जा गुलाम कादियानी के ताबूत से निकलने वाले पानी, जो निकलने वाला पानी था, जो मरजई वो पी रहे थे, उनको भी बाद में हैजा हो गया था। come with you please, come with you, be seated, come with you. What do you mean? Why don't you understand? Come with me, chal. माइक म्यूट करो। लो अमर भाई 540 हो गए जे। में आपने हिस्सा डालते जाना है, आंदे जाओ तो हिस्सा पाते जाओ, आते जाओ तो हिस्सा पाते जाओ। ऐ मेरा गल्ला है ते वारिस तुहाडा अल्लाह है।
उधर एक होता है ना हमारे करीब ही थोड़े फासले, मेरा भाई कह रहा था कि वो कहता है ए मेरा गल्ला है ते वारस तो डालना है, ਇਹਦੇ ਚ पैसे पाते जाओ तो आमदे जाओ तो जाते जाओ। अच्छा, वो दुकान खोलने के बाद आखिर पे उसने लिखा है कि मेरे मरने के बाद, वो कहता है मेरे जाने के बाद यहाँ पर अल्लाह ताला दूसरी कुदरत ज़ाहिर करेगा। दूसरी कुदरत की उसने बहुत सारी मिसालें दी हैं समझाने के लिए कि मिसाल ये हो सकती है, ये मतलब ये भी दूसरी कुदरत है, ये भी दूसरी कुदरत है। तो वो दूसरी कुदरत किसी भी किस्म की हो, कुछ भी वाक़या हो जाए उसके पीछे किसी भी किस्म का निज़ाम हो, तो वो दूसरी कुदरत ही है, क्योंकि उसने किसी का नाम नहीं लिया, ना खिलाफत के बारे में कहा कि मेरे बाद कोई खलीफा बना लेना, नहीं, बल्कि कहा है कि मेरे मरने के बाद आप मिलजुल के काम करना जब तक वो दूसरी कुदरत ज़ाहिर ना हो। हजरत साहब ने मिसालें तो दी हैं, हजरत साहब ने मिसालें तो दी हैं 2-3। नहीं, वो मिसालें तो इसलिए दी हैं ना, उसने अपने आप का मुवाजना किया नबियों से। उसने कहा है कि जब नबी इस दुनिया में आता है तो उसके जाने के बाद अल्लाह ताला दूसरी कोई कुदरत ज़ाहिर करता है, कोई ना कोई दूसरा जलवा ज़ाहिर होता है। ज़ाहिर है कि अगर नबी सच्चा है और नबी के मरने के बाद कोई ना कोई पीछे बंदोबस्त अल्लाह ताला उसके दीन को बचाने के लिए रख देता है, तो ये भी उसकी एक जाहिलाना सी एक इस्तदलाल था, ये कोई दलील कुरान और हदीस में नहीं है। दूसरी कुदरत की जो बात उसने, तो अल्लामा साहब, हजरत अबू बकर और हजरत यूशा बिन नून से क्या मुराद थी हजरत साहब की? हजरत मिर्जा साहब ने उन दोनों का जिक्र क्यों किया, उन दोनों की खिलाफत का जिक्र क्यों किया अपने रिसाला वसीयत में? मैं वही बताने लगा ना कि उसने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक बंदा उठा, उसने गिरती हुई उम्मत को संभाल लिया। मुसलमान तो आपस में तलवारें निकालने लगे थे, मुसलमान तो आपस में पहले ही परेशानी के आलम में गम में न डालते कि ये क्या हो गया, नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने एक बंदे को खड़ा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। उन्होंने सारी कौम को, सारी उम्मत को संभाला दिया और सबको इकट्ठा भी रखा, लड़ाई भी उनमें नहीं होने दी, इत्तेफाक भी बरकरार रहा, और जो दीन है वो भी महफूज रहा। ये नहीं कि दीन के लिए कोई किसी किस्म का रिस्क तो था उस वक्त, कई कबीले मुर्तद हो गए, ज़कात देने वाले ज़कात देने से मुकर गए, कईयों ने झूठे नबूवत के दावे कर दिए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने औसान ख़ता नहीं होने दिए, अपने हवास बहाल रखे, बरकरार रखे, दिलेरी से, तदब्बुर से, बसीरत से इस काफ़िले को रवां दवां रखा। ये तो उसने एक मिसाल इसलिए दी कि जब नबी फौत होता है तो पीछे से अल्लाह ताला कोई ना कोई दूसरी कुदरत ज़ाहिर कर देता है। जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठे, ऐसे यूशा बिन नून के उन्होंने मिसाल दे दी कि कोई ना कोई पीछे, लेकिन कई नबी शहीद भी, वो सच्चे नबी थे, उनके पीछे कोई निज़ाम नहीं चला। ये कोई दलील तो नहीं है ना, ये तो है अपने पास से उसने। तो हजरत साहब ने जो ये मिसाल पेश की है, तो ये मिसाल मौलवी नूरुद्दीन साहिब पे क्यों फिट नहीं बैठी है, खलीफतुल सानी पर ही क्यों फिट बैठी है? हाँ, मैं बताता हूँ। बात ये है कि असल में ये जो उसने गोल मोल बात की ना दूसरी कुदरत की, कि अल्लाह ताला कोई दूसरी कुदरत ज़ाहिर कर देगा, तो इस तरह की गोल मोल बातें उसने और बहुत सारी की हैं। 2 बकरियां ज़िबा होंगी, 2 पुल टूट जाएंगे, हाँ जी, ओ क्या होगा, फलां काम हो जाएगा, आह नादर शाह कहाँ गया। तो इन बातों आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई 1 सेकंड, सिर्फ आपके 1 सेकंड चाहिए। जी जी। आमिर भाई, सफिया बाजी जो है ना, जो जिनका जमात से खराज हुआ है जी, उनकी ब्रॉड पे आज अभी ना जिनकी जो जमात है कादियान, उनके इंतजामी अमूर के लोग आए हैं।
तो मैं तो चाहूँगा कि आप भी वहाँ आएँ थोड़ी देर के लिए, आपकी जो है ना हमें स्पीच सुननी पड़ेगी, उनसे सवाल जवाब का सेशन है और ओपन सेशन है, तो रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे भी और बाकी भाइयों से भी जाके आ गए हैं वो गेस्ट, और उनसे सवाल जवाब का सेशन है ज़रा खिलाएं। आमिर भाई हम आपको वो सुनना गेस्ट- चाहेंगे, रिक्वेस्ट गेस्ट है। आ गए हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ गेस्ट आ गए हैं या अभी टाइम है? मेरी आवाज आ रही है? सॉरी मेरी आवाज़ तो नहीं कट गई बीच में? नहीं, आपकी बात मैंने सुन ली है पूरी। मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर गेस्ट आ गए हैं कि अभी आने हैं? गेस्ट आ गए हैं, गेस्ट आ गए हैं, तो मैं कह रहा हूँ ताकि शुरू में हम आपको सुनना जी, चाहेंगे। हमने तो इस ब्राड को बड़ा उठा दिया था, 550 शेर है, बंद कर देते हैं। मैं बंद कर दे उधर ही आओ। बंद ना करें थोड़ी नहीं फिर बंद ही करने। अगर यहाँ से बंद नहीं करेंगे तो साथी वहाँ जाएंगे तो वो रौनक बढ़ेगी ना, वो तो जाना चाहिए। अब सारे मैं बंद कर दे, सुट दे, मैं एंटी सुट दे ब्राड सेबे वाला बम चला दे चाहना। ओमेंटी का रफा हो गया है, ओमेंटी का नारा इकला दिए मैंटी बंब चला दे, बंब जट दी तरक्की बंब वांगू चल गई, साडे ते पतिंदर टूने ना चले। मैंटी हर पास मैंटी, चलो भाई शायद मैंटी वे है, आप सारे उधर आ जाएं सफिया बाजी की ब्रॉड पर। यहाँ से निकलेंगे तो मैंटी बाद में बंद कर देगा ब्रॉड।